नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप द्वारा बीएड, डीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी कंटेंट हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर भेजे जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व, जो अभिप्रेरणा होती है इसका शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है या लाइव क्लास लाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे क्रेडिट हासिल कर सको। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, अधिगम को अधिक से अधिक प्रभावी व संवर्धित किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के माध्यम से जो वास्तविक अपेक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो छात्र छात्राओं का अधिगम है वो अधिक से अधिक प्रभावी होगा, संवर्धित होगा और छात्रों में ज्ञान की प्राप्ति होगी। थॉमसन ने प्रेरणा के महत्व को इस प्रकार परिभाषित किया है, प्रेरणा एक कला है। इसके द्वारा उन छात्र छात्राओं के पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है जिसमें इस प्रकार का अभाव है। जहां पर बालकों में पढ़ने की रुचि तो है परंतु उसका अनुभव नहीं है, वहां प्रेरणा के द्वारा यह अनुभव कराया जाता है कि इसके अतिरिक्त विशिष्ट चर्चाओं के प्रति भी छात्र छात्राओं से की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जो थॉमसन है, थॉमसन महोदय ने अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्र छात्राओं में रुचि विकसित कर उन्हें शिक्षण के प्रति अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे उनमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने से वो अच्छा अधिगम कर पाते हैं। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व बालकों की सीखने की प्रक्रिया यानी कि अभिप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ती है। प्रेरणा द्वारा ही बालकों में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और वह संघर्षशील बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्व हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभिप्रेरणा होती है, इस अभिप्रेरणा के द्वारा ही शिक्षा क्षेत्र में रुचि उत्पन्न की जाती है और रुचि उत्पन्न होने से छात्र छात्रा शिक्षण करते हैं और शिक्षण के द्वारा उन्हें अच्छा अधिगम होता है। अच्छा अधिगम होने से उनमें ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीखना, देखिए शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को सिखाया जाता है यानी अधिगम करवाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, छात्र छात्रा किसके माध्यम से सीखेंगे, अभिप्रेरणा के माध्यम से। तो छात्र छात्राओं को अभिप्रेरणा प्रदान कर उन्हें शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान सिखाया जाता है, अधिगम करवाया जाता है। सीखने का प्रमुख आधार प्रेरणा है। सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम एक प्रेरक का कार्य करता है। जिस कार्य को करने से सुख मिलता है उसे वह पुनः करता है एवं दुख होने पर वह छोड़ देता है, यही परिणाम का नियम है। अतः माता पिता व अन्य के द्वारा बालक की प्रशंसा करना प्रेरणा का संचार करता है। दोस्तों, यदि छात्र छात्रा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, आगे बढ़े, तो उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए और अभिप्रेरणा प्रदान करने से बालक अच्छी तरह सीखेंगे, अधिगम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो सीखना होता है, अधिगम होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक बालिका यदि अच्छा सीख लेते हैं, उन्हें अच्छा अधिगम हो जाता है तो परिणाम मिलता है।
अब दोस्तों अच्छा परिणाम आने से, सकारात्मक परिणाम आने से बालक बालिका भी प्रेरित होते हैं और सीखने के प्रति और तत्पर होते हैं, सक्रिय होते हैं। लेकिन यदि छात्र असफल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो अभी प्रेरित नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं को यदि हमें अच्छा शिक्षण करवाना है, अच्छा अधिगम करवाना है, आगे बढ़ाना है, तो उन्हें अच्छी तरह मोटिवेट किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। लक्ष्य की प्राप्ति, प्रत्येक विद्यालय का एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। ये सभी लक्ष्य प्राकृतिक प्रेरकों के द्वारा प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो विद्यालय होते हैं, विद्यालयों का लक्ष्य होता है कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्रा अच्छा ज्ञान ग्रहण करें, अच्छे अंकों से पास हो, समाज और राष्ट्र में उनका नाम रोशन हो। तो यहाँ पर विद्यालयों के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु छात्र छात्राओं को क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में अवधान के माध्यम से भी छात्र छात्राओं को अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और वो अच्छा अधिगम करते हैं। सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है कि छात्रों का अवधान पाठ की ओर बना रहे। अवधान का मतलब ध्यान। यह प्रेरणा पर ही निर्भर करता है। प्रेरणा के अभाव में पाठ की ओर अवधान नहीं रह पाता है। दोस्तों एक शिक्षक छात्र छात्राओं को जितना अधिक अभिप्रेरित करेगा और उनका ध्यान अवधान शाम पट पर या उसके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर लाने का प्रयास किया जाएगा तो छात्र अच्छा अधिगम करेंगे। अच्छा अधिगम करेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होने से छात्र छात्राओं के जीवन के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति होगी। इसके बाद बाल व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित और परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों यदि शिक्षा क्षेत्र में सभी बालक बालिका प्रतिभाशाली बने, ज्ञानवान बने, तो शिक्षक द्वारा यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में बालक बालिकाओं में अच्छा अधिगम हो, इस हेतु शिक्षक द्वारा बालकों को अभिप्रेरित कर उनके बाल व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बाल व्यवहार में परिवर्तन हेतु शिक्षकों द्वारा हमेशा छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए, छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। निंदा और भर्त्सना इन शब्दों का प्रयोग छात्र छात्राओं के व्यवहार परिवर्तन में नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों जो प्रशंसा है, निंदा है, पुरस्कार है, भर्त्सना है, ये सब कृत्रिम प्रेरक माने जाते हैं। इनमें से सबसे अच्छे प्रशंसा और पुरस्कार है जिनके माध्यम से बालक बालिकाओं का व्यवहार परिवर्तन होता है और व्यवहार परिवर्तन होने से वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम, दोस्तों पाठ्यक्रम के माध्यम से भी शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को भी प्रेरणा प्रदान कर उनके ज्ञान को बढ़ाया जाता है। बालकों के पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो उनमें प्रेरणा और रुचि उत्पन्न कर सके, तभी सीखने का वातावरण बन पाएगा। दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं को हम अच्छा शिक्षण करवाना चाहते हैं तो अच्छा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समायोजन होना चाहिए जो छात्र छात्राओं को अभिप्रेरित करते हो और रुचि उत्पन्न करते हो। दोस्तों अभिप्रेरणा युक्त विषय और रुचिकर विषयों के द्वारा ही छात्र छात्रा शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा अधिगम कर सकते हैं। इसके बाद अध्यापन विधियां, परिस्थिति के अनुरूप कई विद्यार्थियों का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। इस परिस्थिति में पाठ को रोचक बनाया जा सकता है और अध्यापन को सफल बनाया जा सकता है। यदि एक शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के शिक्षण
के दौरान अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा तो छात्र छात्राओं में रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि उत्पन्न होगी तो दोस्तों छात्र छात्रा अच्छा शिक्षण कर पाएंगे। इस हेतु शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को अच्छा मोटिवेशन प्रदान करते हुए अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति, दोस्तों प्रत्येक बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को अभिप्रेरित करना चाहिए। अब दोस्तों शिक्षक द्वारा जब छात्र छात्राओं को अभिप्रेरित किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, तभी छात्र छात्रा शिक्षा क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। बिना अभिप्रेरणा के छात्र अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को बार बार मोटिवेशन स्पीच देना चाहिए जिससे छात्र छात्रा आगे बढ़ सके। जिस प्रकार बालक के जीवन का एक लक्ष्य होता है उसी विद्यालय का भी एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। ये सब लक्ष्य प्राकृतिक प्रेरकों द्वारा प्राप्त होते हैं। इस रूप में अधिगमकर्ता प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण की अभिप्रेरणा उद्देश्योन्मुखी होती है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण भावी जीवन से संबंधित होता है। दोस्तों यदि हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उनकी प्राप्ति हो जाती है तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल बनता है। अनुशासन, वर्तमान युग में प्रत्येक स्तर पर हम अनुशासन की समस्या देख रहे हैं। यदि उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में किया जाए तो अनुशासन की समस्या पर्याप्त सीमा तक हल हो सकती है। दोस्तों छात्र छात्रा विद्यालय और कक्षा कक्ष में जितने अनुशासित रहेंगे उतना ही उनका अधिगम बढ़ेगा। तो शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने हेतु अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, और अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाएगा तो छात्र छात्रा अभिप्रेरित होंगे। अभिप्रेरित होकर वो शिक्षा क्षेत्र में अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छा वो अधिगम करेंगे। इसके बाद चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। इससे नैतिकता का संचार होता है, अच्छे विचार व संस्कार जन्म लेते हैं और उनका निर्माण होता है। अच्छे संस्कार निर्माण में प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है, और अच्छे संस्कार निर्माण हेतु बालक बालिकाओं को उनके माता पिता, परिवारजनों और शिक्षकों द्वारा मोटिवेट किया जाना चाहिए। मान लीजिए छात्र छात्रा गलत आचरण कर रहे हैं तो उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान कर सकारात्मक कार्यों की ओर लाना चाहिए, जिससे छात्र छात्रा अच्छा अधिगम करे। अच्छा अधिगम करे वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे और आगे बढ़ सके। दोस्तों यहाँ पर इन सब लक्ष्यों के द्वारा छात्र छात्राओं में अभिप्रेरणा प्रदान कर शिक्षा क्षेत्र में उनके लिए अच्छा मुकाम, अच्छा लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे बीएड, डीएड, एमएड, बीए, बीएड या बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम के टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए तो दोस्तों आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDR के सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।